हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद अनदर क्लास ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उनको जाकर देखो। द रीज़न इज़ उन क्लासेस पे बेस्ड हैं आपके आज के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस कुछ क्वेश्चंस हम टीचर्स एंड लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की क्लास है ये। अपनी क्लास के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ, न्यू क्लास लेकर आऊँ, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी करोगे ही अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्पफुल टू एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग। इसमें से कौन से इफेक्टिव टीचिंग को एंश्योर करते हैं, किस पे इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स इन क्लासरूम। कोर्स जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना क्लासरूम में। दूसरा बोलता है encourages learners to try things out for themselves learning। लर्नर्स को encourage करना सो दैट वो खुद से लर्निंग कर सके। ओके, जिस लिमिटेशन में, जिस बाउंड्री में वो हैं पहले से, उससे बाहर आए और खुद से लर्निंग कर सकें, इसके लिए इंकरेज करना। दूसरा पॉइंट बोलता है टू ओबे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स को भी फॉलो करवाना लर्नर्स से। तीसरा क्या बोलता है, रिपीट इन्फॉर्मेशन विदाउट एनालाइजिंग द फैक्ट्स। बिना फैक्ट्स को एनालाइज करना, किए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना। फिफ्थ बोलता है फैमिलराइज्ड विद प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर्स। लर्नर की जो पिछली नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना। तो क्या होगा 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2 and 5 या 2, 4 and 5। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका सी, 1, 2 and 5। क्यों? आप एक्सप्लेन तो करोगे ना, लाइक आप टीचिंग एप्टीट्यूड अब अगर अभी पढ़ रहे हो तो आपको रीज़न पता होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको अप्लाई करना है बाद में, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाँ, हम चाहते हैं, टीचर तो चाहते ही हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके लर्नर को इंकरेज करें सो दैट वो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग कर पाएँ। ओके, और रूल्स को, स्ट्रिक्ट रूल्स को अगर आप लगा दोगे तो बेचारा बच्चा रूल्स में ही बंधा रह जाएगा, फिर वो पढ़ेगा कब। तो इसलिए 3 रॉन्ग है आपका। और इन्फॉर्मेशन को बिना एनालाइज किए रिपीट कर रहे हो आप, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। हम क्विजेस भी लगाते हैं तो एनालाइज करते हैं ना अपने मिस्टेक्स को, या कोई भी फैक्ट है उसको बिना एनालाइज किए रिपीट नहीं करना है। अब स्टूडेंट की जो प्रायर नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है, तो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को भी हमें ध्यान में रख करके ही आगे पढ़ाना है। लाइक मैंने भी क्या करा, आपको पहले कंसेप्ट कराए, उसके बाद अब ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, एमसीक्यूज करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना था आपके प्रायर नॉलेज को पहले स्ट्रॉन्ग कितना है, क्या पढ़े हुए हो, उसके बाद ही आगे बढ़ना होता है। तो आंसर होगा आपका 1, 2 and 5। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें से कौन सा सही है, सच बात बोल रहा है कौन सा। तो फर्स्ट बोल रहा है द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज। टीचिंग का फर्स्ट गोल, पहला प्राइमरी गोल क्या होता है? नॉलेज प्रोवाइड करना। दूसरा बोलता है अ लर्नर इंटेंड्स टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन। एक लर्नर हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। थर्ड पॉइंट, लर्निंग एम्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज। लर्निंग का मतलब यही होता है, हम लर्निंग इसीलिए करते हैं कि हम चीज़ों को समझें और नॉलेज को अप्लाई कर पाएं। ओके ना, फोर्थ बोलता है टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अब आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका आपका 1, 2 and 3। ए विल बी योर आंसर। द रीज़न इज, क्या टीचिंग का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है?
अब अगर मेरी स्कूटी का चाबी कहीं रास्ते में गिर गया, मैं घर पे आके ढूंढ रही हूँ, किसी ने आकर मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे बताया कि हाँ अरे वो तो रास्ते में गिरी हुई है, तो क्या वो टीचिंग हुआ? नहीं। तो टीचिंग का मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से वो टीचिंग नहीं हो जाती। तो ये आधी अधूरी सेंटेंस है। तो 1, 2 एंड 3 आपका सही है और 4 आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? मैच द फॉलोइंग। मैच करना है इन चीज़ों को, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये पढ़ा है हमने, ये कंसेप्ट बेस्ड है आपका ये सारा क्वेश्चंस। ये तो अब क्या बोलता है देखो, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट है आपका डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकली एग्जामिन एंड ओरिजिनल थिंकिंग। डेवलप करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने अंदर, या चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना, एग्जामिन करना। दूसरा पॉइंट बोलता है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज को लर्न करना। ओके, एंड लर्नर्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट वेरियस एस्पेक्ट्स, दूसरे चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना। ओके, ये एबिलिटी अपने अंदर जगाना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो मैच कैसे होगा आपका? वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो पहले। तो आंसर होगा आपका इसका सी। ओके, क्यों? देखो कैसे होगा। ए का 2 मेमोरी लेवल का होगा आपका लर्निंग फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। मैंने बताया है आपको, ये जो क्रैमिंग वाली चीज़ें आती हैं, लाइक फैक्ट्स है, फॉर्मूलाज है, जो हम जनरल अवेयरनेस इन सब में भी पढ़ते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम रटते हैं, लर्न करते हैं। तो मेमोरी लेवल में ये चीज़ें आई। अब बी का 3 अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो हाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तभी तो दो चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, वरना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका हो गया आपका 3। नाउ रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स रिफ्लेक्ट करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपके सामने प्रॉब्लम आया और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो उसके तरफ, क्रिटिकली चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हो, मतलब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ओके, सो सी इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। इसमें से कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं? तो देखो ये क्वेश्चंस जो हम टीचिंग लर्निंग के कर रहे हैं, तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जब आपका लर्निंग दिया हो ना, तो आप लर्नर के प्रोस्पेक्ट को, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके चलोगे, और जहाँ टीचिंग लिखा हुआ है तो आप टीचर के अकॉर्डिंग चलना। अब यहाँ लर्निंग लिखा हुआ है, तो अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट बोलता है सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज अफेक्ट करती है, या टीचर्स जो टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं। टीचिंग एड्स क्या होते हैं आपके? तो जो आपके क्लासेस में वो प्रोजेक्टर्स वगैरह, वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती है। लाइक अभी भी आप जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हो वीडियो के थ्रू, ये सारे टीचिंग एड्स होते हैं। ओके, तो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करती है। या मोटिवेशन लेवल ऑफ लर्नर, लर्नर के मोटिवेशन लेवल जो लर्नर को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वो चीज़ें, या फिर लर्नर के प्रायर नॉलेज। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो लर्नर के लर्निंग को अफेक्ट करती हैं, लर्निंग के फैक्टर हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ये टीचर के साइड की चीज़ें हैं। अगर टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो वो टीचिंग को अफेक्ट करता है। ओके, और टीचिंग एड्स जो भी वो यूज़ कर रहा है, तो वो टीचर अपने तरफ से यूज़ कर रहा है, वो टीचिंग को अफेक्ट कर रहा है। और लर्निंग को कौन सा स्पेसिफाइड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा लर्निंग को अफेक्ट करता है, तो वो ये दो चीज़ें हैं। लर्नर का मोटिवेशन, सो दैट लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, और लर्नर की जो प्रायर नॉलेज है, लर्नर की जो पिछली नॉलेज है वो चीज़ें। तो 3 एंड 4, 4 इज़ योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है आपको ये कैसे करना है। इसमें आपको पहले दो चीज़ों को देखना है, ये करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट है तो उनमें रिलेशन है या नहीं।
तो असर्शन बोलता है एन इनफॉर्मल एजुकेशन इज अनप्लैंड। एक इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, वो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे लर्नर के एटीट्यूड या अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। ओके, अब रीजन क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल लर्न्स ऑल द टाइम। एक इंडिविजुअल हर समय सीखता है दूसरे इवेंट से या दूसरे एक्सपीरियंस से। तो क्या ये दोनों चीजें सही हैं? तो हाँ, दोनों सही है, और रिलेशन भी है दोनों में, क्योंकि ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन का ही बात कर रहा है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपने, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लाइक आप यूट्यूब क्लास पे पढ़ते हो, तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? जैसे स्कूल में एडमिशन लिया था तो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन प्रोसीड्यूर होता है प्रॉपर। तो यहाँ ऐसी कुछ चीजें नहीं हो रही ना। तो ये क्या होता है? ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, जो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे एटीट्यूड या अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। और ये जो नॉलेज होती है ये हम कहीं से भी गेन कर लेते हैं, राह चलते इंसान से भी, और घर बैठे मम्मी पापा पेरेंट्स से भी, और अपना यूट्यूब तो है ही, इन सब से भी जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, तो ये भी आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो आंसर इज बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा हटके है आपका टॉपिक, ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस टाइप भी है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू and Dr. Zakir Hussain is emphasized teaching of 3 hours to the adults and these were। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 3 आवर दिए थे अडल्ट एजुकेशन पे। वो 3 आवर्स कौन कौन से हैं? टू रीड, टू रीजन एंड टू रिसाइट, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, या respect, responsibility and resourcefulness, या respect, responsibility and relationship। So the answer will be reading, writing and arithmetic। ओके, तो ये 3 चीजें। अब अरिथमेटिक को रिथमेटिक भी बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है, इसलिए आपका 3 आवर्स बोल करके, ये 3 आवर बोल करके ये चीजें दी गई हैं। किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो। ये बोलता है एन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करना लर्नर के लिए को, जिसमें उसको बताया जा रहा है कि आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। तो उसे क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या ऑब्जर्वेशनल, सॉरी ये आपका ऑब्जर्वेशनल होगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम ऑपरेंट लर्निंग। ओके, ऑपरेंट लर्निंग बोलते हैं हम इसको। ये वाला जो आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला है, BF स्किनर ने दिया है ये आपका, ये वाली कंडीशनिंग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो जब ऐसा रहे कौन सा सही नहीं है, तो ऐसे समझोगे ना तो बहुत ट्विस्ट हो जाता है माइंड में पूरा। तो अब ये बोलो इसमें से कौन सा गलत है ना, हमें ये फाइंड करना है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है टीचिंग इज बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड एब्स्ट्रैक्ट। टीचिंग बेस्ड है थ्योरीज एंड एब्स्ट्रैक्ट पे। नाउ टीचिंग कॉजेज लर्निंग, टीचिंग की वजह से ही लर्निंग होती है। नेक्स्ट, टीचिंग सबसेट है ट्रेनिंग का, मीन्स ट्रेनिंग बड़ा पार्ट है और टीचिंग छोटा पार्ट है। नाउ फोर्थ बोलता है ट्रेनिंग बिल्ड्स कैपेसिटी, ट्रेनिंग से कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस मिलती है, हमें बिल्डअप होता है लर्नर के अंदर। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है, तो अगर हमें सही पता चल जाए तो गलत वाला तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो देखो आपका ये तो सही बोल रहा है, टीचिंग तो थ्योरीज और एब्स्ट्रैक्ट पे ही बेस्ड होती हैं। और हाँ, ये भी सही बोल रहा है टीचिंग से ही लर्निंग, टीचिंग कॉज करता है लर्निंग को। मतलब टीचिंग को तभी हम सही मानेंगे जब उससे लर्नर के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जब लर्नर कुछ सीख रहा है।
तभी वो टीचिंग माना जाएगा। नाउ क्या टीचिंग सबसेट है ट्रेनिंग का? तो ये गलत है। बड़ा होता है आपका टीचिंग, टीचिंग बड़ा है और टीचिंग के अंदर आता है आपका ट्रेनिंग। ओके तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोला ना, तो ये गलत है आपका सी, तो आंसर सी होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम? इसमें से कौन सा अफेक्ट करता है, शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि क्लासरूम में अच्छी टीचिंग हो रही है? ओके तो पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट बोलता है थ्रू द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, क्लासरूम में बहुत सारे टीचिंग एड्स को यूज करना। दूसरा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तीसरा, थ्रू द क्वालिटी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, जब स्टूडेंट्स क्वालिटी क्वेश्चंस पूछते हैं क्लासरूम में तब होती है। या फिर क्लासरूम में प्रॉपर साइलेंट शांति बनी हुई है तब होता है इफेक्टिव टीचिंग। क्या है, कौन सा टीचिंग की क्वालिटी को शो करता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका आपका 3, थ्रू द क्वालिटी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, जब स्टूडेंट क्लासरूम में क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ टीचिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि बच्चों को समझ आ रहा है, तभी उनके इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके तो ये होगा आपका आंसर। अब देखो बहुत सारे आपने टीचिंग एड्स यूज कर दिए, बच्चा तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। ओके तो बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज करे हैं, ये रीजन नहीं है। और बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आप करवा रहे हो, फॉलो करवा रहे हो बच्चों को, तो फिर वो तो क्लास छोड़ के ही भाग जाएंगे। ओके तो ये चीज़ नहीं करना है। और साइलेंस, बहुत ज़्यादा क्लास में साइलेंस है तो या तो बच्चे पैसिव हैं, एक्टिव नहीं है क्लास में बोल सकते हो आप, या तो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो थोड़ा नॉइज भी होना चाहिए क्लासरूम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ सी, थ्रू द क्वालिटी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, हमने 3 करा है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, 3 करा है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा मेथड यूज नहीं होता? इन्वेस्टिगेटिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, या लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड? कौन सा मेथड यूज नहीं होता? तो आंसर विल बी इन्वेस्टिगेटिंग मेथड। ओके क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर रहे हो आप, मतलब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो चीजों को, अब सिर्फ समझ नहीं रहे, आप रिफ्लेक्ट करने लगे हो चीजों को। लाइक एक रिसर्चर भी जब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो मतलब वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा होता है चीज़ों पे, तो वो आपका कहाँ जाता है? वो आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके तो ये जो है आपका इन्वेस्टिगेटिंग मेथड, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं आता। ओके और ये सारी चीज़ें तो हमने करी ही हैं। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मैंने बताया ही है क्लास में ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। चलो और देखो ये मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं आपको, सारे आंसर्स इस स्लाइड पे हैं आपके, जितने क्वेश्चंस अभी हमने करे, तो आप यहाँ से जा सकते हो। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो इन क्लासेस को, सो दैट वो भी, आपके फ्रेंड्स भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन पे प्रेस करो, वो जो रेड कलर का आ रहा है नीचे उस पर प्रेस करो, फिर बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट सारे नोटिफिकेशंस का एक्सेस आप ले सको। और फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ अपने नेट JRF की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। पेपर 1 के क्विजेज लगा रहे हैं हम डेली बेसिस पे, और पेपर 2, जी हाँ मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो कॉमर्स में अपना इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस फाइनेंस चल रहा है,
तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। और अभी यूट्यूब पे भी आप प्लेलिस्ट में जा करके मेरी क्लासेस देख सकते हो, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब की क्लासेस देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए बर्नवा 012 करके सर्च करना और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप ऑन लर्निंग।